लैप्रोस्कोपिक एंड किडनी ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। और ये मेरी वाइफ है डॉक्टर अमृता, जो कि एनेस्थेटिस्ट हैं, इंटेंसिविस्ट हैं। और हम लोग का हॉस्पिटल है सत्यदेव सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। बहुत खुशी की बात है कि अभी प्रतिष्ठित नवभारत इकोनॉमिक टाइम्स के द्वारा, जो कि दिल्ली में भी आयोजन हुआ था ITC में, तो वहाँ पे आयोजन हुआ था हेल्थ समिट अवार्ड करके, जिसमें हम लोगों ने अपना नॉमिनेशन डाला था। तो हमारे हॉस्पिटल को एक तो हॉस्पिटल ऑफ द ईयर इन यूरोलॉजी ईस्ट जोन इंडिया के से सम्मानित किया गया। और हम लोगों ने इसके लिए बहुत प्रयास किया, बहुत मेहनत किया कि हमारा हॉस्पिटल का उतना इंफ्रास्ट्रक्चर हो, और तभी हमने उसको नॉमिनेट किया। ये अवार्ड सेरेमनी तो पहले भी होता था, लेकिन हमने अपना नॉमिनेशन नहीं डाला था क्योंकि मैं उस लायक अपने आप को नहीं समझता था। इस बार मैंने मेहनत करके, और जो भी होता है एक स्टैंडर्ड के अनुसार, मैंने अब तक अपने अपने हॉस्पिटल को बनाया और यूरोलॉजी के लिए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के रूप में इसको स्थापित किया। हम लोगों ने काफ़ी केस किया, तो इस तरह से हम लोग का नॉमिनेशन हुआ था। और इस बार हॉस्पिटल ऑफ द ईयर इन यूरोलॉजी ईस्ट जोन के से हम लोग के हॉस्पिटल को नवाजा गया, सम्मानित किया गया। बहुत खुशी हुई। वहाँ किरण बेदी जी भी आई थी। किरण बेदी जी का भी बहुत अच्छा उनका भाषण रहा। हम लोग डॉक्टरों के बारे में उन लोगों को बताया, डॉक्टरों को भी प्रोत्साहित किया। दूसरा जो अवार्ड हम लोगों को मिला वो यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर नेशनल, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठित अवार्ड है। लास्ट ईयर मुझे यूरोलॉजिस्ट ऑफ द ईयर ईस्ट जोन के रूप में सम्मानित किया गया था। तो मैंने नॉमिनेशन इस बार भी भरा था, लेकिन बहुत अच्छा लगा कि इतने पूरे इंडिया भर में बहुत लोगों ने नॉमिनेशन किया था, और इस तरह से मुझे चुना गया और सम्मानित किया गया। ये बहुत खुशी की बात है कि अपने पटना से, बिहार से हम लोग बहुत कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छा सेवा दे सकें, बहुत ईमानदारी के साथ और उत्कृष्ट और हाई क्वालिटी का सर्विस दे सकें यहाँ के लोगों को। और हमारा उद्देश्य यही रहता है कि क्वालिटी के साथ साथ हम ये भी ध्यान रखें कि लोगों को बहुत अधिक जेब में प्रेशर न पड़े, लोग बहुत अधिक खर्च ना हो, तो एक उचित दर पे। और अगर कोई बहुत गरीब भी रहते हैं तो हमारा यही ध्येय रहता है कि भाई उनको जितना, हमारा उद्देश्य यही है कि अगर वो इलाज कराना चाहते हैं, अगर मार्केटिंग करना और शॉपिंग इधर उधर करना चाहते हैं तो अलग बात है, लेकिन अगर एक बार मुझे लग गया कि उन्हें इलाज कराना है और उनको पैसे की दिक्कत है, पूरी कोशिश करते हैं कि उनको अधिक से अधिक मदद किया जाए। मैं एक बात बस करना चाहती हूँ, राजेश वास्तव में बहुत अच्छे एडवांस लैप्रोस्कोपी सर्जन हैं, बहुत सारा काम करते हैं, पर वो अपने आप को उतना एक्सप्रेस नहीं कर पाते। मैं आपको बताती हूँ कि जैसे राजेश का जो करियर का टर्निंग पॉइंट है, उनका फेलोशिप जाके कोचिंग में करना काम था ना, वो एक आदमी से दो, दो से चार, चार से आठ, ऐसे ही फैलता गया। और उनकी जो ऑपरेशन के पहले तैयारी रहती है एज ए एनेस्थेटिस्ट, एज ए डॉक्टर, नॉट एज ए वाइफ, मैं देखती हूँ कि वो प्री ऑप बहुत अच्छा प्रिपरेशन करते हैं, इंट्रो ऑप उनका बहुत ज़्यादा ध्यान रहता है, और पोस्ट ऑप भी वो कोई कॉम्प्लिकेशन होने नहीं देते हैं। तो यहाँ से इतना अच्छा काम, दाम भी बहुत कम। मुझे ऐसा इन्होंने कहा था, इन्हें पता भी नहीं है, मतलब वो क्या होता है कि बाद में भी लोग कंसेशन करा लेते हैं। जो हमारा खर्च भी होता है वो जैसे लेजर में हुआ और बहुत सारा बास्केट हुआ, बहुत कई बार तो ऐसा हुआ है कि 7 लाख के जो इंस्ट्रूमेंट है वो टूट गए हैं ऑपरेशन करने में। आज बहुत ज़्यादा कम, लेकिन फिर भी कोई गम नहीं, मुझे अच्छा काम करना है, जो फिर हम लोग अर्न कर रहे हैं उसी से कंपनसेट करते हैं। तो काम जितना भी, मतलब जितने एडवांस लैप्रोस्कोपी यूरोलॉजी में काम दिल्ली में भी राजेश के जैसा एक्सपीरियंस तो देखिए नेशनल लेवल पे मिला है। वहाँ पे जो सारा वो बैठा था, तो वहाँ तो इकोनॉमिक टाइम्स में किरण बेदी और बाकी लोग पूछ रहे थे क्या आप लोग किसी ज्यूरी को जानते हैं? नहीं जानते हैं। तो इनकी जितना 3 साल पहले यूरोलॉजी में सिर्फ 3 साल का MCH, उसके बाद इनका लैप्रोस्कोपी यूरोलॉजी में फेलोशिप, किडनी ट्रांसप्लांट में फेलोशिप, और कई जगह घूम घूम के सब ट्रैवलिंग फेलोशिप। इतना सारा अवार्ड इसलिए भी मिला क्योंकि इतने सारे केसेज में नो कॉम्प्लिकेशन, नो मोर्टेलिटी, कोई मृत्यु नहीं। मैं बता रही हूँ आपको। तो ये सारा जो समीकरण है ना, इतना कोई आगे आ पाएगा तब ना। और हम लोग अपना प्रचार मतलब करने के लिए इसलिए मजबूर है क्योंकि हम लोग इतना बड़ा हॉस्पिटल
भी कह रहे हैं, आप लोग को बता रहे हैं, तो फिर जब कि आजकल का डिजिटल मार्केटिंग में किसी को सपना तो आएगा नहीं, हम इतना अच्छा काम कर रहे हैं, काम से 1 से 2, 2 से 4, लेकिन और अच्छा संकल्प लेके और अच्छा काम करना है। और अर्निंग से भी ज़्यादा मकसद है कि अच्छा काम करके एक मन को सेटिस्फैक्शन डॉक्टर राजेश को मिलती है। मैंने ये देखा सबसे ज़्यादा कोशिशें होती हैं कि मैंने बहुत अच्छा किया और पेशेंट अच्छा होके गए। तो अच्छा, इस चीज़ के लिए ये बहुत ज़्यादा प्रयास करते हैं और आप लोग का भी सहयोग रहे। काम करते हैं, केस करते हैं, तो सबसे पहले ऊपर वाले को याद करते हैं, क्योंकि कब क्या होगा, क्या कॉम्प्लिकेशन होगा, बहुत कुछ कह आसान नहीं काम सकते। पता था, कुछ बस आपका प्रयास बहुत सारा है।